आप सभी को मेरा जोहार। उम्मीद है अच्छे होंगे। और यहाँ पे सीटेट वर्सेस जेटेट का जो मामला है वो ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कहीं न कहीं रूप ले रहा है। आप लोगों का ये कहना होगा कि सर इसमें रूप क्या ले रहा है? जेटेट जो है वो तो जीत चुका है, सीटेट जो है वो हार चुका है। सीटेट का अब कोई भी रास्ता नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। ठीक है? बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना? तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जितने भी यहाँ पे जेटेट वर्सेस सीटेट का मुद्दा जो भी चलेगा, जब तक क्लियर ना हो जाए, तब तक सभी चीज़ें जो है वो इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को समय-समय पर अपडेट दूँगा। चलिए, बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने देख लिया कि किस प्रकार यहाँ पे जो है वो थंबनेल में आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जेटेट को क्या परेशानी हो रही है। जेटेट ने किस प्रकार जो है स्टूडेंट्स या फिर हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे ठगने का काम किया है। सबसे पहले मैं वही आप लोगों को दिखाऊँगा। उसके बाद ही मैं कुछ दूसरा चीज़ जो है वो आप लोगों को दिखाऊँगा। तो अगर आप इसे देखोगे, तो आज का अगर आप पेपर देखोगे तो पेपर में यहाँ पे लिखा हुआ है 40,000 अभ्यर्थी जो है परीक्षा से सीटेट जो अभ्यर्थी है, वो आउट हो चुके हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये नोटिफ़िकेशन है। मैं सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँगा। ये वो नोटिफ़िकेशन है जो फर्स्ट है। फर्स्ट नोटिफ़िकेशन जो आया था ना सहायक उसमें आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम एवं स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। यानी कि कहीं न कहीं ये जो नोटिफ़िकेशन है वही इस चीज़ को बता दे रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पे जो है वो राइट दे रहा है कि आप जो है वो खुद परिवर्तन यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन अब मैं इस बात को करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, वो देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, अगर मैं थर्ड पॉइंट दिखाने का कोशिश करूँ ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी मेक इट क्लियर दैट सीटेट होल्डर और एस्टेट होल्डर हु हैव अप्लाइड आफ्टर द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है ना? अगर आप जजमेंट आने के हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद अप्लाई किए हो, तो अमेंडमेंट इन द रूल ऑफ एडवर्टाइजमेंट कुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट इन फर्दरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये साफ बोला गया है कि अगर आप हाई कोर्ट में जीते हैं, उसके बाद अप्लाई किए हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि कुल मिला के यहाँ पे आपने सुना होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि जब बहस हो रहा था ना, तो उसी टाइम आप लोगों को आइडिया होगा कि कहीं न कहीं ये बात था कि बीच में गेम नहीं चेंज हो सकता है। भाई गेम चेंज नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं। चलिए, आगे देख लेते हैं, उसके बाद फिर बहस करेंगे। दूसरा जो है वो ऊपर मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ 21.3 आप देखिए। मोर देन 1 लाख टीचर्स होल्डिंग जेटेड क्वालिफिकेशंस आर अवेलेबल इन द स्टेट। ठीक है, बस इतना ही आप देखिए। ठीक है, कुल मिला के इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जेटेड अभ्यर्थी जो है वो पहले से ही यहाँ पे 1 लाख हैं। ठीक है ना? जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 2000 अगर 16 और 13 दोनों मिलाकर 12-13 वाला जो भी है और 2 16 वाला, ये जो दोनों अगर आप मिलाकर देखोगे, तो यहाँ पे 30 से जो है वो 40,000 जो है, बस इतना ही है जेटेड कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पे किस प्रकार जो है वो स्टूडेंट जो है वो ठगने का कोशिश किया गया है ना जेटेट को। ये देखिए, और ये जो 21.3 ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका जो जजमेंट आया हुआ है वो बता रहा है कि आपका कहीं ना कहीं 1 लाख है। 1 लाख तो सीटेट का ऐड होने के बाद भी फॉर्म नहीं भराया है भाई। तो ये सब छोटा-छोटा बात पे हम इसलिए चल रहे हैं। कुछ लोग जो है वो अपना ज्ञान यहाँ पे दे के जाएँगे कि भाई तुमको तो जज बन जाना चाहिए। देखो, मुझे जज बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ये सब आप मत सोचो, ठीक है? आप खुद के बारे में सोचो अगर आप जेटेड कैंडिडेट हो तो। मैं बस ये चीज़ कह रहा हूँ, ये चीज़ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोगों को भी ये दिखाई दे रहा है तो कमेंट में कमेंट ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? सारे जेटेड कैंडिडेट को दिखाना है। और अंत में इस चीज़ को जो अभी मिठाई खिला रहे हैं ना, वो मिठाई सीटेट को खिलाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। बाकी एक यहाँ पे मैसेज जो है वायरल हो रहा था, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं दिखाने का कोशिश करूँ ना, तो यहाँ पे लिखा गया है रिव्यू पिटीशन इस बात पे होना चाहिए कि जेटेट का जो एडवोकेट है, यहाँ पे बोला गया है कि 1 लाख जो है वो जेटेट पास स्टूडेंट है, तो गुमराह किया गया है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें ठीक है।
आगे देखते हैं। दूसरा अगर आप लोग यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश करूँ, तो यहाँ पे है, तो उस पर विचार यहाँ पे अगर मैं देखने का कोशिश करूँ ना, कोर्ट सिर्फ़ उसी प्रश्न और स्थिति पर अपना फैसला दे रही है, जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल, आपने देखा कि क्या प्रस्तुत किया गया है? उन लोगों को ये बताया गया कि रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है ना, लोकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, कि उनका ज्ञान जो है सिर्फ़ जेटेट वालों को है। अरे मूर्ख! जेटेट वालों, तुम लोग को अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी तो बताना चाहिए था कि सहायक आचार्य के जो एग्ज़ाम हुआ था सर, उसमें भी जो है वो कहीं न कहीं सीटेट वालों ने भी यहाँ पे क्षेत्रीय लैंग्वेज का जो है एग्ज़ाम दिया। तब जाकर जो है वो यहाँ पे टीचर बनेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश है, वो जेटेट में भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं है, चाहे वो उर्दू की बात करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी जो जेटेट का यहाँ पे जो अध्यक्ष बना के यहाँ पे घूम रहे हैं ना, उनके बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि मगही को अभी आउट कर दिया गया है, और मगही जो है वो हिंदी से यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं। बहुत कुछ अभी लड़ाई जो है वो बहुत आगे तक चलना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे तो उस पर जो है विचार किया जा रहा है। इस मामले में सुनाए गए फैसले को वैसे फैसलों का अंतिम प्रतिफल का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये साफ़ है कि हम सब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, विज्ञापन को चुनौती देते हुए, ठीक है? साथ ही हमें रिव्यू पिटीशन भी यहाँ पे लगाना है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ऐसा नहीं है, अगर कुछ जेटेड लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये लोग रिव्यू के लिए जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो रिव्यू नहीं है इस बार, रद्द मतलब रद्द, ना खेलबो ना खेलल देबो, खेलबे बिगाड़ देबो, बात खत्म, ठीक है? तुम लोग जो यहाँ पे देखो, इतने दिन यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर आप लोग स्टार्टिंग से यहाँ पे पढ़ोगे ना, जो नोटिफिकेशन है उसको आप लोग पढ़ोगे, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि बिल्कुल जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल ही गलत है, बेतुका है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप जो है, एक मिनट, ठीक है? यहाँ पे क्या बोला गया है कि बीच में जो है वो गेम को चेंज नहीं हो सकता। अरे भाई, गेम चेंज नहीं हो सकता, क्षेत्रीय लैंग्वेज वाला तो मैंने बात कर दिया, ठीक है? लेकिन तुम यहाँ पे देखो, ठीक है? यहाँ पे क्या है, लोकल लैंग्वेज फर्स्ट है, ठीक है? ये लोग फर्स्ट है, उसी पे गए हैं। दूसरा जो है वो बीच में जो है वो गेम परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, गेम परिवर्तन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होने थे, ठीक है? दूसरा आप लोग देख लीजिए इधर, ये आप लोगों को जेटेट का जो है वो सर्टिफिकेट दिखाई देगा। अगर यहाँ पर सर्टिफिकेट देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है? ये जो डेट है, इशू है कि जब से हुआ है, उस दिन से जो है 5 साल तक, 11 मार्च 2017 यहाँ पे डेट पब्लिक हुआ है, ठीक है? पब्लिश हुआ है। तो ये जो है इशू हुआ है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि 5 साल तक आप जोड़-जाड़ के देख लो, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे कहीं न कहीं 2023 में जो है, ठीक है, इसको जो है वो लाइफ टाइम कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा 2022 लास्ट में, यानी कि 2023 को आप पकड़ कर चलोगे तो वहाँ पे जो है उसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर बीच में जो है वो गेम चेंज नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग कहाँ चाह रहे हैं कि बीच में गेम चेंज हो जाए? जेटेट वालों को बाहर निकाल दो। 5 साल का है, 5 साल खत्म हो गया है, इन लोग का मामला ही खत्म हो गया है। गेम तो चेंज हम लोग करना ही नहीं चाहते हैं। दूसरा गेम चेंज के बारे में बात करते हैं, चलिए। आप सबको ये तो पता होगा कि गेम जो है वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों को अगर पता होगा कि, तो सबसे पहले जेटेट वालों को फॉर्म भराया गया था। दूसरे बार जो है वो सीटेट वालों को फॉर्म भराया गया था। तीसरा बार अगर आप बात करोगे तो वैसे जेटेट जिन्होंने 50% से कम नंबर लेकर आया था या फिर 50% लेकर आया था, वैसे लोगों को यहाँ पे जो है वो कहीं न कहीं संशोधन करके जो है फॉर्म भराया गया था। तो अगर यहाँ पे संशोधन का बात है, अगर बीच में अमेंड नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता, तो भाई ये तो सिर्फ पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन ही रद्द हो होना चाहिए। अगर जेटेट वाले हैं और अगर आप लोग इस बात को सुन रहे हैं भाई, तो जरा गौर कीजिएगा। हमको पता है कि बुरा तो जरूर लगेगा आप लोग को, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, कर भी क्या सकते हो, ठीक है? यहाँ पे इस चीज का अब फिक्स है कि रद्द मतलब रद्द, ठीक है? रद्द मतलब रद्द, रद्द ही होगा भाई, अब कुछ नहीं होना है। और आप लोग यहाँ पे एकदम बिल्कुल रहिए कि 50,000 जो है वैकेंसी आप लोगों के लिए आएगा फ्रेश तरीके से। आप लोग जो है वो सहयोग करें, आप लोग जुड़ें, ठीक है? आप लोग जो है सीटेट वाले, आप लोग इतना कैंडिडेट हैं कि आप लोग जो है वो अगर 100-100 रुपया भी अगर आप करके दोगे ना, तो 30-40 हज़ार यहाँ पे सीटेट है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे लड़ने के लिए कितना, मतलब पैसा का तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जेटेट वाले जो है इतना कम होने के बाद जो है इतना सहयोग कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों ऐसा सोच रहे हो
क्यों साथ नहीं दे रहे हो? बताइए आप लोग, ठीक है? बाकी आप जो है वो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है वो आपको एकजुट होने का ज़रूरत है। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। टेलीग्राम चैनल एक ख़ास यहाँ पे जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है, जहाँ पे सिर्फ़ सीटेट वाले ही जुड़े हैं, ठीक है? यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, हर एक मीटिंग यहाँ पे रखा जा रहा है, पल-पल का यहाँ पे जो है वो अपडेट दिया जा रहा है, तो आप लोग क्यों वेट कर रहे हो? किसका वेट कर रहे हो? क्या वहाँ पे जो है वो जॉइनिंग यहाँ पे मिल जाने के बाद आप लोग ये सोच रहे हो कि जॉइनिंग हो जाने के बाद हम लोग 24,000 भाई अगर सोच रहे हो तो 5 साल इंतज़ार करो, तब आपको 24,000 में यहाँ पे बहाली मिलने वाला है। आप समझो कि पिछला 10 साल से अगर आप देखोगे तो 2016 से अगर आप लेकर देखोगे, तब से टीचर का बहाली नहीं हुआ है झारखंड में और आज 2024 है। तो आप समझो कि बिना टीचर का यहाँ पे जो है वो कहीं न कहीं ये किया जा रहा है, स्कूल जो है वो चलाया जा रहा है, तो आप लोग क्या सोच रहे हो? किसका इंतज़ार कर रहे हो? आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि जेटेट हो जाएगा फिर स यहाँ पे 24,000 बहाली हो जाएगा? नहीं होगा भाई। अगर आप लोग इस चीज़ को उम्मीद कर रहे हो तो बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत, ठीक है? तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले टेलीग्राम में जुड़ो। टेलीग्राम में वहाँ पे आप लोगों को अपडेट दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जो कि आपको यहाँ पे सीटेट झारखंड लड़ाई का अंत तक, ये जो है यहाँ पे आज बना दिया गया है, क्रिएट कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले आप लोग जुड़ें और जितना हो सकता है उतना आप लोग एकजुट होकर साथ में आएँ। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब करो। चलिए थैंक यू सो मच, यहीं पे करते हैं अंत। उसके बाद जैसा भी होता है मीटिंग के दौरान आप लोगों को समय-समय पर जो है वो अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए थैंक यू सो मच।